हेलो गाइस। तो आप सबका स्वागत है ओटाकू अस्थिया चैनल पर। और विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड में दो डीमन गार्ड्स होते हैं जिन लोगों को नाइट पेट्रोलिंग का जॉब मिला होता है। और जब उन लोग ये कर ही रहते हैं तो उनमें से एक कंप्लेन करता है कि पहरेदारी की ज़रूरत है क्या। कौन ही होगा जिसकी हिम्मत होगी डीमन किंग के रहते उस उनके एरिया में घुसपैठ करने की। और अगर कोई आया भी तो उनको हम ऐसे ही चुटकियों में हैंडल कर लेंगे। पर तभी उन लोग के पीछे कुछ लाल रोशनियां चमकनी दिखाई देती हैं। फिर अचानक से एक और बड़ी रोशनी आती है जिसको देख के उन लोग चौंक जाते हैं। और उसके बाद वो लाल रोशनी अचानक से आंख में तब्दील हो जाती है जिससे उन लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। डोश जंगल में होती है दूसरे दिन। तभी जाही उसको ढूंढते ढूंढते डीमन किंग के पास पहुंचती है और पूछती है डीमन किंग से, आर्यमान से, कि कहाँ है डोश। डीमन किंग बताता है कि वो तो जंगल गई हुई है। तो जाही बताती है कि कैसे कल गार्ड्स उसको पता चला कि मॉन्स्टर्स ऑफ टेरर वापस आ चुके हैं और उन लोग जंगल में लोगों को डराते फिर रहे हैं। और डोश का इस समय वहाँ रहना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि डोश एनिमल्स को डराने का प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि उसको टास्क मिला होता है ईविल बनने का। तभी उरून और गौश डोश को डराने का ट्राई करते हैं और डोश एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है जिसको देख के उन लोग को ऐसा एहसास होता है कि हाँ, उन लोग का प्लान एकदम काम किया और एक दूसरे के साथ उन लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी डोश के चेहरे पे उल्टा बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि इन लोग कितने स्कैरी हैं और उन लोग से सीखा जा सकता है। ये देखने के बाद उन लोग उल्टा डर जाते हैं डोश से कि वो उन लोग से डरी क्यों नहीं। और डोश रिक्वेस्ट करने लगती है बहुत ही ज़्यादा कि मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। तो उसमें जो उरून रहता है वो डोश की क्यूटनेस का शिकार हो जाता है और डोश को गले से लगा लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उसका दूसरा फ्रेंड रहता है, जो उसका भाई रहता है छोटा वाला, जिसका नाम रहता है घोष, वो पेड़ के पीछे छुप के बोल रहा होता है कि तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया है, उन्हें वापस ठीक कर दो, मैं तुम्हारे जादू पे नहीं आऊँगा, बताओ क्या किया। और डोश उसकी तरफ बढ़ती है तो वो हल्का घबराता है पर इन दी एंड वो भी उसके क्यूटनेस का शिकार हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोग बहुत मस्ती करते हैं और मस्ती करने के बाद उन लोग थक के लेट जाते हैं। और डोश नदी के किनारे जाके फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। तभी उन लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे उन लोग का कोई फ्रेंड ही नहीं था और उन लोग को आज बहुत मज़ा आया। पर उन लोग को ये डाउट रहता है कि शायद तक ये हमेशा नहीं टिकेगा क्योंकि डोज को उन लोग धीरे धीरे डरावने लग सकते हैं और शायद तक इसी कारण डोज भी उन लोग से अलग ना हो जाए। और उन लोग को ये डर होता ही है कि उन लोग देखते हैं कि डोज कितनी कड़ी मेहनत कर रही होती है। तभी उरुन वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है कि क्या कर रहे हो बेटा। तो वो बताती है कि मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ डरावना बनने का, पर मेरे को लग नहीं रहा कि मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो अरुण उसको बोलता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, प्रैक्टिस करो। अगर तुम प्रैक्टिस करती रहोगी तो तुम एक ना एक दिन बहुत आसानी से इस चीज़ को कर लोगी, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उसी समय घोष उसको बताता है कि कैसे उसको आज बहुत मज़ा आया कि उन लोग हमेशा बचपन से अकेले ही थे, उन लोग के लुक्स के कारण उन लोगों को जज किया जाता था। और घोष बोलता है कि काश उन लोग के और फ्रेंड्स होते तो उन लोग बहुत मस्ती से रह पाते। तब डोश बोलती है कि आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते, आप दोनों को डराना बहुत अच्छे से आता है, आप हम लोग के स्कैरी मास्टर बन जाइए जिसके कारण आप हम बच्चों के साथ रोज़ खेलने आ सकेंगे। जिससे उन लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि हाँ, उन लोग का कोई दोस्त फाइनली बन गया। हम लोग देखते हैं कि उन लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुके रहते हैं जहाँ पे स्लीव्स काम कर रहे होते हैं और उन लोग बच्चों को डरावने बनने का ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और डोज भी बहुत अच्छे से सीख रही होती है। और वहाँ पे जितने भी स्लेव्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे होते हैं उनके साथ। तो हम लोग देखते हैं कि जो जाही रहती है और आर्यमान रहता है वो चीज़ देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। आर्यमान शाबाशी दे रहा होता है कि वाह मेरा बेटा, और जाही सोच रही होती है जिन मॉन्स्टर से सब डरते हैं और जिनके नाम से लोगों का दिल दहल जाता है, उन लोगों को इसने दोस्त बना लिया। मान गई इस बच्ची को यार, मैं मान गई। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे रात हो चुकी रहती है और बिजली कड़कने वाला मौसम रहता है और जाही को भूत का डर रहता है, जो डीमन किंग की राइट हैंड है जिससे सब डर रहे हैं और उसको भूत से डर लगता है। और वो बिस्तर में दुबक के सोई हुई रहती है। तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है, जाही जाही जाही। और वो और ज़्यादा डर जाती है और वो और अंदर घुस जाती है। पर हम लोग देखते हैं कि वो आवाज़ डोश की होती है और डोश बिजली कड़कने के कारण खुद डरी हुई रहती है और वो आके जाही से लिपट जाती है और रात को प्यार से सो जाती है। और जाही उसको बहुत प्यार से सुलाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि कैसे डीमन किंग एक बात बोलता है कि जाही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो मैं सिर्फ तुम्हें ही सौंप सकता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और पे विश्वास भी नहीं कर सकता इस काम के लिए। जाही बोलती है कि ठीक है, आप जो हुक्म देंगे मैं उसको सर आँखों पे रखूँगी, आप बताइए बस क्या है। हम लोग देखते हैं अगले दिन कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए वो किमोनो पहन के रेडी रहते हैं और उसके बाद उसको फाइनली रिवील किया जाता है कि वो एक वेकेशन है। वेकेशन का नाम सुनते ही वो चौंक जाती है और बोलती है, ये आपका ज़रूरी काम है, मेरे को आप बुद्धू बना रहे थे क्या। फिर हम लोग देखते हैं कि डीमन किंग बताता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है
क्योंकि ये जो वेकेशन है ये स्पिरिट टावर पे है। डीमन किंग बताता है कि स्पिरिट टावर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार, अलग अलग दुनिया से लोग आते हैं। सिर्फ वहाँ डीमंस नहीं होते, वहाँ पे डीमंस, ह्यूमंस, एंजल्स, अलग अलग प्रकार के प्राणी, सब प्रकार के प्राणी गैदर करने आते हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खास है और वो एक बहुत इफेक्टिव वे है जहाँ पे लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जाही बोलती है तब तो फिर हम लोग को आर्मी लेके जानी चाहिए, क्योंकि जो पिशाच लोग रहते हैं उन लोग तो ड्रैगन तक को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उन लोग आ गए तो डीमन किंग बताता है कि नहीं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करना सख्त मना है। क्योंकि वो एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे सब लोगों के लिए नियम है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के बजाय सबको अमन और शांति से रहना है, ताकि एक एक दूसरे के साथ इफ़ेक्टिवली कोलैबोरेट किया जा सके। ये सुनने के बाद जाही निश्चिंत हो जाती है और उन लोग पहुँच जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे डीमन किंग और डोश मस्ती करने लगते हैं। और मस्ती करते करते उन लोग का मूड होता है टैप डांस करने का, जिससे बहुत सारी क्राउड उन लोग की तरफ इकट्ठा हो जाती है और उन लोग भीड़ में दबने लगते हैं। तो डीमन किंग चिंता में बोलता है, जाही डोश को किसी भी हालत में संभालो। जाही डोश को उस भीड़ में ढूंढने का कोशिश करती है पर वो किसी और को बचा लेती है गलती से और डोश बिछड़ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे डोश वहाँ पे रैंडम लोगों से मिल रही होती है, जहाँ पे एक इंसान का पर्स गिर गया होता है जिसको वो उठा के उसकी मदद करती है। फिर वो उसका हाल पूछता है, पर उतने में डोश किसी और इंसान को देखती है जिसका प्लेट गिरने वाला रहता है, फिर वो उसकी भी हेल्प करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक बुढ़े इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो उसको भी हील कर देती है। वो लगातार लोगों को हील कर ही रही होती है, मतलब मदद कर ही रही होती है लोगों की। तभी हम लोग देखते हैं कि एक महिला होती है जो अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको छोड़ के कहीं चला गया होता है और उसके ऊपर तीन तीन बच्चे लोगों को संभालने की जिम्मेदारी है जब तक वो आ नहीं जाता। तो वो उसमें से एक बच्चे को संभालने लगती है और उसका मन बहलाने लगती है। और उसके बाद फाइनली जब वो महिला के पति आ जाते हैं तो वो उन बच्चे को सौंप देती है और फिर वो चिंता कर ही रही होती है कि जाही उसको ढूंढ लेती है। और जाही पूछती है, तुम इतने देर से कहाँ थी, तुम फाइनली मिल गई। तो डोश जाही से गले से लिपट के रोने लगती है और बोलती है कि आप लोग बिछड़ गए थे, इतना सारा भीड़ था, मैं बहुत अकेली थी, मैं डर गई थी, ऐसा कर करके। तो जाही बोलती है कि फाइनली सब ठीक हो गया है, टेंशन मत लो, तुम मिल गई। और कभी भी कहीं भी चलो मेरे साथ तो मेरा हाथ पकड़ के रहा करो, ऐसा बिल्कुल मत किया करो, अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो खुश हो जाती है और साथ में उन लोग हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे पार्टी हो रही होती है और सेलिब्रेशन में सब लोग खाना खा रहे होते हैं डिलीशियस सा। वहाँ पे दो डीमन जाई के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करते हैं पर उन लोग बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं, क्योंकि जाई उन लोग को भाव ही नहीं देती। फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं, डोश ताश खेल रही होती है। फिर फाइनली जाई ये पूछती है कि अगर आप लोग को फैमिली ट्रिप में जाना था तो आप लोग ने मुझे क्यों लाया, क्योंकि फैमिली तो आप दोनों हो। तो डीमन किंग बोलता है कि आने तो मैं अकेले ही वाला था डोश के साथ, पर डोश ने बोला कि तुमको भी लेके चलूं। डोश से पूछती है जाही कि ऐसा क्यों। तो डोश ये बताती है कि जैसे पापा मेरे पापा हैं वैसी दीदी आप मेरी दीदी हो और आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके बिना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और जैसे ही वो सुनती है कि आपके बिना बिल्कुल मज़ा नहीं आता तो वो ये सुनते ही एकदम खुश हो जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि फायरवर्क्स होने लगते हैं और फायरवर्क्स की तरफ सब देखने लगते हैं और ये एपिसोड एक फायरवर्क्स के सीन के साथ खत्म होता है। और गाइस कैसा लगा आप लोग को मेरा नरेशन, और अगर आप लोग को कोई और एनीमे रिलेटेड सीरीज पसंद है तो फिर उसको भी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे एनीमे की सीरीज लाते रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू ओटाकू फॉर मोर। थैंक यू सो मच।